तो स्वागत है आप लोगों के अपने चैनल ट्रैवल ऑन वेकेशन पे। तो मैं और गोलू भैया कल रात को पूरा अपना घूम के आपने व्लॉग में देखा था, पूरा घूमा हमने और मोबाइल अंदर नहीं ले जाने दिया गया, तो हम मोबाइल तो नहीं ले जा पाए, लेकिन जैसे बाहर से मैं दिखा सकता था दिखाया मैंने। और अब हम जा रहे हैं ज्योतिर्लिंग, अपने भोले बाबा के पास आ रहे हैं हम। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है यहाँ से 19 किलोमीटर है द्वारका से, तो यहाँ जाएंगे। उसके बाद जहाँ पे कृष्ण जी का घर था, वैसे घर तो उनका वृंदावन था और मथुरा था, लेकिन जहाँ पे घर इन द सेंस जहाँ पे राजा बनने के बाद रहते थे, ये उनकी राजधानी थी, जहाँ पे मंदिर आपने देखा। और जहाँ घर था पेट द्वारका, वहाँ भी हम जाएंगे। वहाँ जाने के लिए शायद फेरी लेनी पड़ती है, तो फेरी का यूज़ करेंगे हम। और उसके बाद फिर हम जाएंगे। अभी कोई ऑटो पूछते हैं कि ऑटो कैसे हम जा सकते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। पहले सबसे पहले जाना है हमें नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, और ज्योतिर्लिंग के बाद हम जाएंगे पेट द्वारका। और उसके बाद वापस आए जब यहाँ आएंगे तो जाएंगे हम रुक्मणी मंदिर। तो सबसे पहले नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। इधर हमें जाना और काफ़ी बढ़िया एरिया ये देखो। तो दोस्तों हम लोग आ गए। मैंने और गोलू भैया ने लिया था एक गाड़ी से, वो शायद लिफ्ट नहीं बोलोगे आप, किराए से हम आए। 20-20 रुपये 25-25 रुपये मेरा किराया लगा। और ये गाड़ी को क्या बोलते हैं, इसको छकड़ा कहते हैं। इस गाड़ी को मैं दिखाता हूँ। उससे पहले मैं बताऊँ, मैं ज्योतिर्लिंग आ गया, जो हमारे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है वहाँ हम आ गए हैं। अभी मैं उठता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसा ज्योतिर्लिंग है। सबसे पहले आपको गाड़ी दिखाता हूँ, गाड़ी कैसी है हमारी। ये हमारी गाड़ी है और अब दिखाऊंगा आपको मैं थोड़ी देर में ज्योतिर्लिंग, कि हमारा ज्योतिर्लिंग कैसा है। और ये है हमारा भाई अज्जू भाई, खतरनाक लड़का है। तो अभी देखते हैं ज्योतिर्लिंग हम आपको पास में। भोलेनाथ दूर से ही दिख रहे हैं, दिखा रहा था मैं आपको, देखो हमारा ज्योतिर्लिंग। भोले बाबा, गजब लग रहा है यहाँ पे आकर, क्योंकि जानते हो हम लोग यहाँ पे भोलेनाथ का ही महिमा है। तो यहाँ पे भोलेनाथ के पास आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी हम मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है, कैसा सीन है। यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी लगी हुई है, देखो काफ़ी भीड़ लगी हुई है। ये लग्जरी बसेस हैं जो आई हुई है यहाँ पे लोगों को लेकर, द्वारका से सीधा यहाँ आएंगे लेकर। देखते हैं। तो जो इस गाड़ी में हम आए थे वो ये गाड़ी है, देखो क्या खतरनाक गाड़ी लग रही है। हेलो भैया, बहुत गजब की गाड़ी इन लोगों ने बनवाया काफ़ी अच्छे तरीके से। और ये अपना एक भाई मिला था आप लोगों को, मैंने इससे मिलाया, उधर से अगर नहीं मिला, ये अपना है अज्जू, ये भी इसने भी हमें काफ़ी बताया यहाँ पे। और ये रहे हमारे भोलेनाथ। चलते हैं मंदिर में, देखते हैं क्या सीन है। मोबाइल ले जा सकते हैं, माइक ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं, क्या कैसा है। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, काफ़ी लोग आए हुए हैं। मंदिर है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, ये देखो बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। अभी जाते हैं मंदिर में, जो दर्शन वर्शन करते हैं, उसके बाद मिलता हूँ आपसे, देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। हेलो कैलाश कुमार। बैठे हुए थे और अंदर ज्योतिर्लिंग के आ गए हैं। यहाँ पे शायद कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद यहाँ पे मोबाइल लाना अलाउ है। तो मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ ज्योतिर्लिंग अंदर से। ये हमारे द्वादश द्वारकावन ज्योतिर्लिंग, ये रहे हमारे बाबा। ये नंदी महाराज हैं। एक चीज़ आपने देखी होगी कि हमारे हर जगह मंदिरों में जाओगे तो फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं होता। जैसे विश्वनाथ में अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउ है। बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत अच्छी चीज़ है ये। यहाँ पे मंदिर के अंदर मिलते हैं चीज़ें।
भैरव बाबा, काल भैरव, मैं भी सोच रहा हूँ कुछ बनवाऊँगा। देवी मैया है। अच्छा, त्रिशूल काफ़ी भव्य लग रहा है, काफ़ी देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है त्रिशूल में, देखो। और ये हमारा मंदिर है, नागेश्वर मंदिर। बाबा को दिखा दिया मैंने आपको। अब चलते हैं बाहर को। एक जगह बैठता हूँ बाहर, फिर इनकी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। हमारे भोलेनाथ का परिवार है, देखो ऊपर लिखा भी है, शिव परिवार। तो अब मैं आपको कहानी बताता हूँ कि कैसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। पहले यहाँ बैठते हैं। बोला तो कहानी मैं बताता हूँ आपको मंदिर की। मैंने आपको बताया था मंदिर की कहानी बताऊँगा। तो मंदिर की कहानी ऐसी है, कंफर्म नहीं है, मुझे करेक्ट नहीं पता, आप एक बार यूट्यूब कर लेना, लेकिन मुझे जो थोड़ा मोड़ा पता है महादेव मंदिर से ही पता है मुझे। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जो हमारे ज्योतिर्लिंग की कहानी है कि यहाँ पे दो राक्षस रहते थे, एक मतलब हस्बैंड वाइफ रहते थे, दोनों राक्षस थे। एक का नाम था दारुक, एक का नाम था दारुका। दोनों हस्बैंड वाइफ थे। तो जो दारुका थी वो महारा पार्वती जी की बहुत बड़ी भक्त थी, बहुत बड़ी भक्त थी, उपासक थी, एक तरीके से कह सकते हैं। तो उन लोगों ने, राक्षसों ने और उसके पूरे कुल ने बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा के रखा था इस वन में, दारुक वन में। तो होता क्या है वन में, तो जितने भी लोग होते हैं आम इंसान, वो जाते हैं परेशान होकर किसी महात्मा के पास और बोलते हैं कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा के रखा है, हमें क्या करना चाहिए। तो महात्मा होते ही हैं लोगों का निवारण करने के लिए। तो महात्मा उन लोगों को अच्छा बोल देते हैं कि आप जाओ और उस मतलब कुछ करने के लिए यज्ञ वज्ञ, और यज्ञ के बाद उनको श्राप दे देते हैं पूरे राक्षसों को कि ये धरती पे अगर हाहाकार मचाए तो इनका विनाश हो जाएगा। तो ये सब डर जाते हैं। उसके बाद ये जो दारुका होती है वो पूरे के पूरे वन को उठाकर उसके बीच में लेकर जाकर, समुद्र के बीच में ले जाकर रख देती है। उसके बाद नाव से कुछ यात्री जा रहे होते हैं। तो उसमें से नाम नहीं, अश्विन और इसलिए कुछ करके एक शिव जी का बहुत बड़ा उपासक रहता है, नाम नहीं याद आ रहा उसका, अश्विनी शायद रहता है। तो उस बहुत बड़ा शिव जी का उपासक रहता है। और जो दारुक रहता है वो पूरी की पूरी गैंग को ही, पूरी की पूरी नाव को ही किडनैप कर लेता है और ले जाकर जेल में डाल देता है। और जानते हो धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर देता है। तो जो अश्विन रहता है वो सबको, जितने भी जो भोलेनाथ का भक्त रहता है, वो सबको क्या करता है, शिव जी का उपासक बना देता है। शिव जी की महिमा और प्रार्थना करने को बोलता है। तो शिव जी की महिमा सब करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं शिव जी से। तो जब आंख बंद करके वो प्रार्थना कर रहा है, तो जो दारुक रहता है वो देखता है कि ये मेरे रहते हुए किसी और को कैसे कर रहा है, कोई षड्यंत्र रच रहा है आंख बंद करके। तो वो जाता है और अपने उपासकों से बोलता है, दारुक अपने सेवकों से बोलता है जाओ उसको मार दो। जैसे ही वो मारने आते हैं तब तक वो मतलब अपने मौत का भी उसको भय नहीं रहता है और वो भोलेनाथ की महिमा में लीन रहता है। तो जो उसके वो रहते, भोलेनाथ प्रकट होते हैं, उसकी महिमा भक्ति देख के भोलेनाथ प्रकट होते हैं। और प्रकट होने के बाद भोलेनाथ उसको बचा लेते हैं और जितने भी राक्षस रहते हैं उनको मार देते हैं। तो जो मेन राक्षस रहते हैं, जो उसकी बीवी रहती है दारुका, वो बच जाती है। तो अब जब भोलेनाथ आए तो सब मरेंगे और उन लोगों ने लड़ाई की है तो उससे भी मरेंगे। तो दारुका जो होती है उसका वंश खत्म होने वाला होता है। तो दारुका महारानी मतलब हमारी देवी पार्वती की किसी ने थूका, फिर शायद कौवा हुआ था। फिर दारुका जो रहती है वो हमारी पार्वती जी को याद करती है। तो पार्वती जी उससे प्रसन्न हो जाती हैं। पार्वती जी जाके उससे बोलती हैं, भोलेनाथ जी से बोलती हैं कि आप देखिए, आपकी अब जो भी आपने श्राप दे दिया वो वापस तो नहीं होगा, लेकिन जो उनके दारुका के और राक्षसियों के पेट में बच्चे हैं उनको जीवित रहने दीजिए। तो भोलेनाथ बोलते हैं तथास्तु। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे होता है कि भोलेनाथ बोलते हैं मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में उस वन में स्थापित रहूँगा अपने भक्तों की रक्षा के लिए। तो भोलेनाथ उन राक्षसों के बचाने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए इस वन में यहीं पे विराजमान हो जाते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि 10वां ज्योतिर्लिंग है। कुछ ऐसी इसकी कहानी है, जितना मुझे पता था मैंने बताया। अब मैं आपको उसको ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखो, ये है हमारा मंदिर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का। अब चलते हैं बाहर और देखते हैं, ये परिषद है ज्योतिर्लिंग का। अब चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या सीन है। तो अब हम लोग बाहर आ गए। मंदिर आपको सब दिखा दिया मैंने। ओ सॉरी, धूप आ रही थी। तो मंदिर सब मैंने आपको दिखा दिया और हम लोग बाहर आ गए। ज़्यादा जैसे बाकी ज्योतिर्लिंग में भीड़ होती है, जैसे यहाँ पे भीड़ नहीं है। तो जो लोग भी देख रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आओ और यहाँ पे भी भीड़ बढ़ाओ। मजाक कर रहा हूँ। दर्शन है, अपना श्रद्धा भाव है। अगर आपको आना है तो आप आ सकते हो। ज्योतिर्लिंग
ये हमारे भोले बाबा, ये हमारे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर, ये मंदिर है और वो भोले बाबा की मूर्ति है। और ये भोले बाबा का भक्त है अंकित। तो भोले बाबा की कृपा हुई, भोले बाबा से बात हुई, उन्होंने बोला है कि बहुत लोग तुम्हें सब्सक्राइब करने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से बोलो, अपने भाइयों से बोलो सब्सक्राइब करें। बात ऐसी है, यहाँ पे आपको आना कैसे है मैंने ये नहीं बताया आपको। तो आना कैसे कि आपको सबसे पहले द्वारका आना है। द्वारका गेट के पास आकर, इस्कॉन वाला जो गेट जाता है द्वारका मंदिर वाला, वहाँ पे आकर आपको कोई भी तकड़ा, क्या बोलते हैं इसको, नाम क्या है इस गाड़ी का, तकड़ा, जकड़ा बोलते हैं। जकड़ा पे बैठकर, हाँ जकड़ा जो भी, तो एक गाड़ी होगी उसमें बैठकर, ऑटो टाइप होगा लेकिन ऑटो नहीं होगा, ऊपर से ओपन होगा, तो उसमें बैठकर आप यहाँ आ सकते हो। 25 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा लेगा किराया, 20 रुपये 25 रुपये। और बस भी आती है जो 8 बजे आएगी और 1 बजे तक पूरा जितने भी धाम है सब घुमा के आपको ले जाके वहाँ। अब धाम में क्या क्या आते हैं, एक तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, दूसरा बेट द्वारका जहाँ पे कृष्ण जी रहा करते थे, वहाँ मैं नहीं जा रहा हूँ, और तीसरा गोपी तालाब, और चौथा रुक्मणी मंदिर। वो करके आपको वापस छोड़ देगी 1 बजे, और फिर 2 बजे जो निकलती है वो छोड़ेगी शाम को 6 बजे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ये है अपना मंदिर। तो मंदिर आपने देख लिया। अब मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो लोग नहीं जानते उनको भी बताओ अब मेरे बारे में कि मेरा भाई है, मेरा दोस्त है जो वीडियोस बना रहा है। बाकी